आइए सुनते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत निवेशक शिक्षा IEPFA और युवा वर्ग विषय पर सहायक महाप्रबंधक IEPFA श्री जाहिद हुसैन की यह वार्ता। प्रिय श्रोताओं, वित्तीय साक्षरता आज अधिकांश विश्व के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। किसी देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के नागरिक कितने वित्तीय साक्षर हैं। आज हम वित्तीय साक्षरता और उससे होने वाले फायदे के ऊपर चर्चा करेंगे। वित्तीय साक्षरता का अर्थ वित्तीय सुरक्षा से भी है। वित्तीय सुरक्षा यानी संकट की घड़ी में पर्याप्त वित्तीय सहयोग का उपलब्ध होना। हाल ही के दिनों में इसका सीधा उदाहरण हमें अपने परिवार और अपने आसपास में देखने को मिला है। कोरोना महामारी ने न केवल दुनिया भर में लाखों लोगों के जीवन को खतरे में डाला, बल्कि कई लोगों को वित्तीय संकट में भी डाला है। कोरोना वायरस ने जो हमें महत्वपूर्ण सबक दिए हैं, उनमें से एक आर्थिक रूप से तैयार होना भी है। आर्थिक रूप से तैयार होने का तात्पर्य है कि धन प्रबंधन, बचत, निवेश जैसी बुनियादी बातों का ज्ञान होना, अर्थात वित्तीय शिक्षा का होना। यूँ तो अनेक शिक्षण संस्थानों, स्कूलों, कॉलेजों में वित्तीय शिक्षा दी जाती है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में सरकार और सरकारी संस्थानों द्वारा भी वित्तीय जागरूकता यानी फाइनेंशियल अवेयरनेस एवं वित्तीय समावेश यानी फाइनेंशियल इंक्लूजन की ओर महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। वैसे ही एक संस्थान की आज हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है IEPFA यानी निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा प्राधिकरण। IEPF अथॉरिटी निवेशकों के हितों की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये प्राधिकरण निवेशकों को शिक्षित एवं उनके द्वारा किए गए निवेशों को सुरक्षित करने का काम करती है। इस प्राधिकरण की खास बात यह है कि ये मुख्यतः वैसे निवेशकों के हितों की सुरक्षा करती है जिन्होंने अपना बहुमूल्य पैसा शेयर मार्केट में निवेश किया था, परंतु किसी कारणवश वे अपने शेयर अथवा उन शेयर पर मिलने वाले डिविडेंड को 7 साल या अधिक अवधि तक क्लेम नहीं कर पाए। ऐसी स्थिति में भारत सरकार के नियम अनुसार कंपनी उन शेयर और डिविडेंड को अपने पास न रख के उन्हें एक फंड में जमा करती है, जिसका नाम है इन्वेस्टर्स एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड यानी IEPF। इस फंड को सुचारू रूप से चलाने एवं निवेशकों का पैसा उन तक लौटाने के लिए भारत सरकार ने एक अथॉरिटी का निर्माण किया, जिसका नाम पड़ा IEPF अथॉरिटी। ये अथॉरिटी निवेशकों की पहचान करके उनकी गाढ़ी कमाई को उन तक वापस दिलाने का काम करती है। IEPF ने लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्थानों पर काम किए हैं, जैसे कि हिसाब की किताब नाम से 6 अलग अलग एपिसोड बनाए गए, जिनमें एक साधारण व्यक्ति के जीवन में बचत निवेश के सही साधन और वहीं गलत निवेश जैसे पॉन्जी स्कीम आदि से बचने के तरीके बहुत सरल भाषा में समझाए गए हैं। यही नहीं, ज्ञान दर्शन पर विभिन्न वित्तीय जागरूकता लेक्चर सीरीज के प्रोग्राम चलाकर शहरी क्षेत्रों के जागरूक लोगों को भी वित्तीय क्षेत्र की गहराइयों को समझकर निवेश के बड़े साधन जैसे शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, NPS और PPF की गहराई से जानकारी दी गई है। IEPF का काम सिर्फ लोगों को जागरूक करके निवेश करवाना ही नहीं, बल्कि उनके निवेश किए गए धन की सुरक्षा करना भी है। एक समय था जब निवेश के नए साधनों में कम जानकारी के बावजूद धन निवेश करने के बाद अपना खुद का धन वापस लेने मुश्किल हो रहा था, और कुछ गलत कंपनी प्रथाओं के कारण निवेशक इस प्रक्रिया में हताश हो रहे थे। ऐसे में IEPFA को भारत सरकार ने निवेशकों के हितों की सुरक्षा करने का जिम्मा दिया और इसी कड़ी में 1000 करोड़ से ज़्यादा धन अब तक सही निवेशकों के हाथों में पहुंचाया जा चुका है, जिसके चलते निवेशकों का भरोसा देश की सरकारी तंत्र और निवेश की व्यवस्था दोनों पर मजबूत हुआ है। इस प्रकार IEPF अथॉरिटी निवेशकों के हितों की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। वित्तीय साक्षरता आज अधिकांश विश्व के लिए सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
किसी देश का आर्थिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के नागरिक कितने वित्तीय साक्षर हैं। ये सत्य है कि हमारे देश भारत में वित्तीय साक्षरता अन्य देशों से कम है। एक ग्लोबल सर्वे के अनुसार भारत दुनिया की लगभग 20% आबादी का घर है, अर्थात विश्व में हर 5वां व्यक्ति भारत में रहता है। परंतु इसकी 76% वयस्क आबादी में बुनियादी वित्तीय साक्षरता की कमी पाई गई है। वित्तीय साक्षरता बुनियादी वित्तीय बातों को समझने की क्षमता को बढ़ाता है। यह वित्तीय निर्णय के लिए आवश्यक ज्ञान और उचित वित्तीय नियोजन अर्थात फाइनेंशियल प्लानिंग में मदद करता है। कहा जाता है कि व्यक्ति को प्रथम वित्तीय पाठ उसके बचपन में उसके माता पिता द्वारा दी जाती है। बच्चे खुशी खुशी स्कूल जाते हैं जब माता पिता उन्हें चॉकलेट खाने के पैसे देते हैं। वित्त के क्षेत्र में ये बच्चे का पहला अनुभव होता है। इस प्रकार मनुष्य की आर्थिक यात्रा बचपन में ही शुरू हो जाती है, न कि जब वह कमाई करना शुरू करता है। मनुष्य बचपन में ही वित्तीय प्रबंधन, बचत और बचत प्लानिंग सीखने लगता है। जब वह चॉकलेट मनी से कुछ पैसे बचा लेता है और उन्हीं पैसे को गुल्लक में जमा करता है ताकि भविष्य में इन पैसों से वो अपने लिए खिलौना खरीद सके। इस प्रकार जब यही बच्चा यूथ अवस्था में पहुंचता है तो उसके सामने कठिन आर्थिक परिस्थितियां आती हैं। कॉलेज की पढ़ाई खत्म होने के बाद व्यक्ति यदि उद्यमी यानी एंटरप्रेन्योर बनता है तो उसके लिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसे वित्तीय शिक्षा की समझ हो। व्यक्ति जितना पहले वित्तीय प्रबंधन सीखता है, भविष्य में उसकी वित्तीय स्थिति उतनी ही सुलभ होती है। वित्तीय सुरक्षा का सरल मंत्र है इन्वेस्ट अर्ली एंड इन्वेस्ट वेल, यानी कि जल्दी निवेश करना और अच्छा निवेश करना। जैसा कि हम जानते हैं, हमारा देश सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी कि यहाँ की 65% आबादी 35 साल से कम युवाओं की है। यदि देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है तो हमें युवाओं को भी आर्थिक सशक्त बनाना होगा। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी भी ये है कि उनके अंदर रिस्क लेने की क्षमता होती है। यदि ये रिस्क सोचा समझा हो तो उनकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, परंतु यदि ये रिस्क बिना सूझबूझ के ली गई हो तो ये युवाओं का भविष्य खतरे में डाल सकता है। युवा कई सारे फर्जी निवेश, फेक इन्वेस्टमेंट स्कीम इत्यादि के जाल में फंस जाते हैं। अतः उनके लिए आवश्यक है कि वो वित्तीय साक्षर हों। ज़रूरी नहीं कि आप कितना निवेश कर रहे हैं, ज़रूरी यह है कि आप कब और कैसे निवेश कर रहे हैं। तो युवा अवस्था में सही जगह किया गया निवेश भविष्य में बुढ़ापे की लाठी बन सकती है। इस क्षेत्र में IEPFA का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। टीवी, रेडियो एवं अखबार द्वारा युवाओं को सचेत एवं जागरूक बनाया जा रहा है। IEPFA ने कुछ रिसर्च चेयर भी स्थापित किए हैं, जिनकी स्टडी में ये सामने आया कि देश के महत्वाकांक्षी युवाओं के सपनों का फ़ायदा उठाते हुए कुछ चालाक कंपनी या लोग रातों रात अमीर बनने का सब्ज बाग दिखाकर उन्हें पॉन्जी स्कीम में फंसा लेते हैं, जिसका खामियाजा देश के सही रास्ते पर चलने वाले अर्थव्यवस्था को भुगतना पड़ता है। इसी के चलते IEPFA के सहयोग से IPPB या CSC जैसी संस्थाओं द्वारा लोगों को गांव-गांव जाकर उन्हें जागरूक किया गया है एवं उनके अधिकारों से अवगत कराया गया है। इस प्रकार IEPF अथॉरिटी निवेशकों के हितों की सुरक्षा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है। आप सुन रहे थे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा प्रायोजित श्रृंखलाबद्ध कार्यक्रम में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत यह वार्ता।